What is the third stage? That is the manya shul, that is सतताम चरूप. मन्या शूल है लेकिन सतताम चरूप सिम्टम है. मन्याग्रह है, चिमचिमायन है और गात्र सुप्तता है. तो देखिए आयुर्वेद का इट्स अ ग्लोरी ऑफ आयुर्वेदा कि इसमें टिंगलिंग नमनेस का भी रेफरेंस हमें मिलता है. द वर्ड चिमचिमायन एंड गात्र सुप्तता इज देयर. तो इसमें हमें उपस्तंभित और निरुपस्तंभित दोनों ही वात की चिकित्सा करनी पड़ती है. तो यहाँ पे हमें पंचकर्मों को इंट्रोड्यूस करना है. उसमें विरेचन हमें देना है. देन वृक्षपत्र पोटली, चूर्ण पोटली, मन्या धारा यहाँ पे लानी है हमें. व्हेन यू हैव टू गो डीपर, देन यू हैव टू यूज धारा. व्हेन यू हैव टू गो सुपरफिशियल, यू कैन यूज मन्या बस्ती और जस्ट जेंटल स्नेह. और इसमें षष्टिशाली पिंडस्वेद भी बाद में देना है. इसमें रक्तमोक्षण सिराव्यत करना है, लोकल प्लस अफेक्टेड लिम्फ, क्योंकि इसमें रेडिएटिंग पेन है. ठीक है, तो रक्त सिराव्यत यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है. If there is any pinpoint pain, then you can use Agnikarma, or then after that Nasya and Karna Puran. तो जो भी वात के स्थान है ऊर्ध्वांग में, उसको पूरण करना है विद द ऑयल. तो बाह्य अभ्यंतर स्नेहन, जो भी हमने चिकित्सा तत्व देखा था, तो बाह्य अभ्यंतर स्नेहन करना है. इसमें कर्म बस्ती फॉलोड बाय पंचदिक्क क्षीर बस्ती, और मेंटेनेंस में मात्रा बस्ती और औत्र बस्ती उत्पन्न. तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हम स्टेप वाइज और सिटिंग्स में देते हैं. फिजियोथेरेपी में भी हम द सेम अल्ट्राटेंस इज यूज. योग पेशेंट योग उसको एडवाइस करते हैं फॉर द मेंटेनेंस पर्पस. और इसमें हमें कुछ दिनों तक आवाज आ रही है मेरी? Sir, you are clear. Your voice is clear. Okay, thank you. So what is the fourth stage? That is the मन्याशूल सततम चरूप. So सततम चरूप को तो यहाँ पे भी सिम्टम्स हमें लेना है. मन्याग्रह या ग्रीवाहुंडल प्लस चिमचिमायन प्लस गात्र सुप्तता प्लस हस्तशोष प्लस गात्र साध. जो भी हमने सिम्टम्स देखे हैं कि रेडिकुलोपैथी प्लस माइलोपैथी, तो इन सब का नानात्मक व्याधि में हो या कहीं ना कहीं आयुर्वेद में इसका वर्णन है. तो उसके हिसाब से हमें चिकित्सा तत्व यूज करना है इसमें. तो इसमें हमें ना कि उपस्तंभित की चिकित्सा करना है, बिकॉज दिस लैंड्स अप इन द क्रोनिक स्टेज. यहाँ पे हमें ब्रूहण चिकित्सा करनी है. तो ब्रूहण, विरेचन, मन्याधारा, शक्तिशाली पिंडस्वेद एंड लेप. लेप भी हमें इसमें यूज करता हूँ. रक्तमोक्षण, सीराव्यत. अब इसमें लेप कौन सा यूज करना है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स प्रकृति, नेचर ऑफ. तो इसमें वो दशविक परीक्षा भी पूरा देखना है हमें कि और दुष्टम देशम बलम का हम ये भी जो भाव बोले हुए हैं, ये सबको देख के वो लेप का यूज करना है कि वहां पे हमें पित्तज दृष्टि ज्यादा दिख रही है या कफज दृष्टि दिख रही है या रक्त दृष्टि दिख रही है, उस हिसाब से हमें वो लेप यूज करना है. सिराव्यत करना है, नस्य कर्ण पूरण, और शिरोधारा भी मैं इसमें एडवाइस करता हूँ, because in the chronic stages the patient needs really very soothing treatments and he really needs to calm his mind. So for that purpose I advise Shirodhara, and this is very good for the, because Shira भी एक वात का स्थान बोला हुआ है, तो I advise Shirodhara. और इसमें मुस्तादी यापन बस्ती फॉलोड बाय मात्रा बस्ती एंड औत्तर बस्ती घृतपान विद द मज्जा स्नेह. दिस यापन बस्ती इज विद द मज्जा स्नेह. फिजियोथेरेपी में वही सेम यूज करना है, टेंस एंड दी अल्ट्रासाउंड. एंड योगा में भी हमें, योगासन में भी हमें भुजंगासन, मार्जासन, मत्स्यासन के यूज करने हैं. बट ये सब प्रोटोकॉल जो भी है, ये हमें देखना है कब तक, 3 मंथ्स तक. ये मैं मतलब मेरे प्रैक्टिस में ये मैं 3 महीने तक ये सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करता हूँ. अगर इसके बाद में पेशेंट्स में 10% से ज्यादा इंप्रूवमेंट अगर नहीं होता है, मिनिमम 10 इज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम 50 इज रिक्वायर्ड. अगर 10% से कम इसमें इंप्रूवमेंट दिखता है, तो आई डेफिनेटली आस्क हिम टू गो फॉर द
सर्जिकल ओपिनियन। अभी ये पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड योगासना कौन से है? तो सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीडासन, उत्तान पादासन, सेतुबंधासन, शीर्षासन and Surya Namaskar. So they are contraindicated in the initial stages, but once he is getting recovered, step by step, we introduce the whatever is required in his protocol. Okay, so uh, are you finding this interesting? If you are finding this interesting, then type it in the comment box. Yes. Okay, good. So everyone is enjoying this lecture. Okay, I can appreciate this. Good. Okay, thank you everyone for replying in the comment box. Now let's move to the lumbar pain. So we have seen the cervical pain and now this is lumbar pain. So the similar thing, like whatever we have seen in the cervical region is same in the lumbar region. So if there is low back pain, it could be injury trauma spasm, LVP plus stiffness, early lumbar spondylosis plus facet joint arthritis, LVP stiffness radiculopathy, then it could be disc bulge, facet joint arthritis. So everything is similar like the cervical part, but a port spine could be in the fourth category or the neoplastic group. सिमिलर प्रोटोकॉल हमें यहाँ पे यूज करना है। वहां पे मन्या बस्ती देना था, मन्या स्नेहन था, तो यहाँ पे कटी स्नेहन, कटी बस्ती, नाड़ी स्पेस। ये कब देना है? जब केवल निरुपस्तंभित वात चिकित्सा, ओनली लो बैक पेन इज देयर, बस जैसे ओवर स्टेनस एक्टिविटी के वजह से लो बैक पेन है, ये हमारा डायग्नोसिस हो गया। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा कटी स्नेहन, कटी बस्ती, नाड़ी स्पेस, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। फिजियोथेरेपी में अगर जरूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड देना है। योग में मत्स्यासन और भुजंगासन में एडवाइस करना है, और पोस्चर करेक्शंस में उसको, तो देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर पोस्चर करेक्शन होते लोग, तो हम वो पेशेंट्स को वो हिसाब से हम बोलते हैं। सो यू नो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, दिस इज वेरी वास्ट एंड वेरी what I will say, very there are many sub branches की इस स्टेज में इसको क्या करना है, उस स्टेज में क्या करना है। So that is very advanced lecture, but I am giving you here the introduction part. तो इन द लो बैक पेन प्लस लो बैक स्टिफनेस, कटिशूल और त्रिक ग्रह वहां पे अगर है तो वहां पे हमें उपस्तंभित वात की चिकित्सा करना है, क्योंकि ग्रह वहां पे है। तो पहले आर्म को ठीक करना है विद द पत्र पोटली एंड चूर्ण पोटली, एंड इसमें भी हमें बलासन, मार्जरासन, मत्स्यासन, भुजंगासन एडवाइस करना है। सिमिलर विद दी थर्ड स्टेज, दैट इज कटिशूल, त्रिक ग्रह, चिमचिमायन, गात्र सुप्तता। तो इसमें हमें पंचतिक्त शिरबस्ती, मात्रबस्ती मेंटेनेंस में देना है, और बाकी सब वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे हमें वमन करना है। वहां पे हमें विरेचन करना था इन सर्वाइकल पार्ट, इन लंबर पार्ट वी हैव टू डू एडवाइस वमन। इन द लो बैक पेन, that is the fourth category, त्रिक ग्रह, चिमचिमायन, गात्र सुप्तता, पादशोष, गात्र साद, मांस बल क्षय। So we had that सूत्र मांस बल क्षय। तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे डिसाइड करना है? तो बृहन चिकित्सा यहाँ पे करनी है, यहाँ पे कटी धारा करनी है। वहां पे हम स्नेहन कर रहे थे, यहाँ पे धारा करनी है, यहाँ पे वमन और मृदु विरेचन ये दोनों ही देना है। ठीक है, रक्तमोक्षण, नस्य, कर्णपूरण, शिरोधारा, मुस्तादी यापन बस्ती, फॉलोड बाय मात्रा बस्ती फॉर द मेंटेनेंस। ओके सर, कितना टाइम है अभी हमारे पास? You can continue for 20 minutes, sir. Okay, Yeah, you yes. can continue for 20 minutes. ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अभी इसमें द्रव्य औषधि कौन सी यूज करनी है? तो उपस्तंभित अगर है, पहले हमारा निदान बहुत जरूरी है, वेदर इट इज उपस्तंभित, दैट इज साम और निराम, उपस्तंभित और निरुपस्तंभित। उपस्तंभित है तो हमें ये द्रव्य औषधि चूज करनी है, शुंठी, लसुन, हिंगू, एरण, गुग्गुल, रासना, बल्ला, तत्सुत्ता, दत्तूर। निरुपस्तंभित है तो बलागुरुचि, गोक्षी, शतावरी, अश्वगंधा, लाक्षा, प्रसारणी, विदारिगंधा, ब्राह्मण। तो इफ यू लुक एट इट, तो ये बृहन द्रव्य है और ये लेखन द्रव्य है।
महाराष्ट्र में ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है धातु पाचक द्रव्यास की, लेकिन दोज हु आर नॉट फ्रॉम द महाराष्ट्र, सो हम लोग यहाँ पे रक्त पाचक, मांस पाचक, मेद पाचक और अस्थि मज्जा पाचक, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी यूज करते हैं। तो दे आर दी एग्जाम्पल्स, एक रक्त पाचक में कौन से द्रव्य होते हैं रक्त पाचक में, तो हमें ये इन पाचक का भी मैं यूज करता हूँ प्रैक्टिस में। अभी क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, सो विच आर दी medicinal dosage form we use in the practice while dealing with passive asthma. So I am asking everyone, what are the medicinal dosage form we use? Please type in the comment box. Dosage form. Utivati, Google. I am not asking the dosages. I am just asking which dosage form. Kashaya, Churnavati, Lepa. Okay, yes. Dhrita, very good. कर सकते हैं और कौन से स्टेजेस में। तो दिस इज वन एग्जांपल कि गुगुल अगर है तो गुगुल में त्रयोदशांग गुगुल, कैन यू हियर मी नाउ? It is quite interrupting. You can start from this slide only. ओके, सो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब यही था कि अगर आपके पास ये सब फॉर्म्स है, मेरे पास 10 टाइप के गुगुल है, मेरे पास पेशेंट आ गया नेक पेन का, अभी मैं कौन सा गुगुल दूं? ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, अगर हमारा डायग्नोसिस सही है, अगर हमने पूरा अच्छे से इसके टेस्ट टेकिंग लिया है, तो हमें ये जो भी मैंने सिम्टम्स पहले 7 सिम्टम्स बोले थे उसमें से जो मेन 4 है, वो हिसाब से हमें गुगुल को भी सेपरेट करना है। अगर जहाँ पे स्टिफनेस है तो वहाँ पे त्रयोदशांग गुगुल देना है। और ये सब मैंने आयुर्वेदिक जो भी उसके श्लोक है, उसके जो फलश्रुति है वो स्टडी करके उसमें से ये डिस्टिंग्विश और डिफ्रेंशिएशन निकाला हुआ है। जहाँ पे डी जनरेशन आपको दिखता है वहाँ पे लाक्षादी गुगुल अच्छा काम करता है। जहाँ पे क्रोनिक सीवियर पेन या एक्यूट पेन है वहाँ पे रासना गुगुल या स्वयंभुव गुगुल काम करता है। जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आपको दिख रहे हैं वहाँ पे आभा और पंचतिक्त घृत गुगुल अच्छे से काम करता है। जहाँ पे रेडिकुलोपैथी आपको दिखती है वहाँ पे गोक्षुरादि गुगुल काम करता है। जहाँ पे इन्फेक्टिव पैथोलॉजी लाइक पॉट्स ट्यूमर, दैट इज द टीबी ऑफ द स्पाइन, तो वहाँ पे जो एकेटी आयुर्वेदिक हम क्या दे सकते हैं, जैसे एकेटी इज एंटी कॉफ ट्रीटमेंट विच इज मेंशन इन मॉडर्न मेडिसिन, बट व्हाट इज इन आयुर्वेदा दैट इज अमृतादि, क्रेशोल एंड त्रिफला गुगुल. This kind of combination is used in infective pathology along with modern AKT. माइलोपैथी जहाँ पे है वहाँ पे योगराज और महायोगराज गुगुल आपका फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए। तो उससे यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं और वो हिसाब से आपको आपका गुगुल कल्प सिलेक्ट करना है। अगर कॉम्बिनेशन में स्टिफनेस और ऑस्टियोपोरोसिस दिख रहा है तो आपको त्रयोदशांग प्लस पंचदिक्त गुगुल या आभा गुगुल देना है। So everyone is clear?
If you feel this is awesome, so just type awesome in the comment box. So this is very simple, very simple. Like आपको पहले ही सिर्फ एक ही बार में आपको ये कष्ट लेना है कि हर एक का हर एक श्लोक का फलश्रुति देखना है। फलश्रुति में या वो जो भी कल्प है वो पूरे अध्यायों में कहाँ कहाँ आया है वो शॉर्टलिस्ट करना है। उसको शॉर्टलिस्ट करते करते हमें ये डेफिनेटली मिल जाता है कि इस स्टेज में कौन सा चीज काम करने वाली है। ओके, लेट्स टेक दी अनदर एग्जांपल, कषाय। ठीक है, हम कषाय यूज करते हैं प्रैक्टिस में। तो कौन से कषाय है? तो रासना सप्तक कषाय है, अद्रि सहचरादि कषाय है, प्रसारण्यादि कषाय, अष्टवर्ग कषाय, पंचतिक्तक कषाय, भद्र दारवादि कषाय, इंदुकांत कषाय, शुंठी बलादि कषाय और वर्णादि कषाय। ठीक है, तो ये सारे कषाय अगर हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं स्पाइन पेशेंट में, तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा कि अरे कौन से इसमें कौन सा यूज करना है। तो जहां जहां रेडिएटिंग पेन आपको दिख रहा है वहां पे रासना सप्तक कषाय आपको लेना है। ठीक है, और ये उसके फलश्रुति में आया हुआ है, आप जाके पढ़ो कि रासना सप्तक कषाय की फलश्रुति क्या है, और उसमें आपको रेडिएटिंग पेन के लिए एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी। अगर लो बैक पेन है तो अद्रि सहचरादि कषाय है, सर्वाइकल पेन रेडिएटिंग टू अपर लिम्स तो प्रसारण्यादि कषाय यूज होता है, स्टिफनेस है नेक में या कहीं पे भी तो अष्टवर्ग कषाय यहाँ पे यूज होता है। डी जनरेशन अगर आपको दिख रही है पैथोलॉजी, तो यू कैन स्टार्ट विद द पंचतिक्तक कषाय विद घृता। रूमेटिक एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो भद्र दारवादी कषाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमैसिएशन, इंटरमिटेंट फीवर इन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस, अगर एंगस्पॉन में अगर आपको ये दिख रहा है तो इंदुकांतन कषाय शुड बी द ड्रग ऑफ चॉइस। टिंगलिंग नमनेस अगर है तो शुंठी बलादि कषाय, इट वर्क्स वंडरफुली। उसमें 3 ही कंटेंट है, मैं जो अभी नहीं बताऊंगा, इसमें 2 तो दिए हुए हैं और एक तीसरा है वो आपको जाके ढूंढना है। तो टिंगलिंग नमनेस में शुंठी बलादि कषाय वर्क्स वेरी वंडरफुल। ऑस्टियोफाइट्स जो है वर्णादि कषाय इज वेरी यूजफुल इन द ऑस्टियोफाइट्स। ओके, तो ये दिस शुड बी योर फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन द कषाय। इसके साथ में आपको कॉम्बिनेशन में क्या देना है वो आप दे सकते हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले डायग्नोसिस में अगर आपको दिख रहा है कि डीजेनरेटिव चेंजेस है तो स्टार्ट विद द पंचतिक्तक कषाय। ओके, तो आपको जो भी अभी मैंने आपको पूछा था कि डोसेज फॉर्म्स अलग अलग क्या होते हैं, तो उन सब का आपको, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। तो इन सब का आपको पहले स्पाइन या वात व्याधि में कौन से टैबलेट या गुटी वटी यूज होती है, रसकल्प यूज होते हैं, सिंदूर कल्प यूज होते हैं, सुवर्ण कल्प यूज होते हैं, ये सब आपको देखना है और उनका फलश्रुति पढ़ के वो हमें शॉर्टलिस्ट करना है। लाइक दिस ऑयल्स, कौन से ऑयल्स हम स्नेहन और बस्ती के लिए यूज कर सकते हैं? सो द ऑयल्स ओट्टमचुकादि, पंचगुण, कार्पसस्थ्यादि, सहचरादि, प्रसारण्यादि, विषगर्भ, नारायण, महामाश, गंध ऑयल, क्षीरबला 101। सो इसका मैंने आपको नहीं दिया है। नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर यू कि आपको इसको स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एवरी ऑयल आपको पढ़ना है और उसका चार्ट बनाना है। सिमिलर विद घृता, महादिक्तक, गुरुचादी, चित्रकादि, ब्राह्मी, इंदुकांतन, सर्वामयंतक। क्षीरपाक, गुरुचे सिद्ध, लसूण क्षीरपाक, एरंड बीज क्षीरपाक। सुवर्णकल्प, सुवर्ण भस्म या अभ्रक भस्म, सुवर्ण भूपति रस, रसराज रस, बृहस्पात चिंतामणि रस, सुवर्ण राजभंगेश्वर। तो हर एक की इसमें श्रृंखलावाद सुवर्ण भूपति रस आपको वैद्यनाथ का मिलेगा, जिसके फलश्रुति में श्रृंखलावाद ये वर्ड आया है। श्रृंखलावाद, श्रृंखला कैन बी कोरिलेटेड विद द स्पाइन, दैट इज अ श्रृंखला ऑफ वर्टिब्रा। तो उसमें सुवर्ण भूपति रस बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। Proprietary medicines that I am using in my practice, that is ortho compound 1, 2, 3, 4, that is my own formulations. Then Shellaki MR, Servilon, Lumbatone, Sanpanavati, Nirgundi Ghanavati, और also vitamins और का मैं भी support लेता हूँ, like vitamin D3 and vitamin B12 supplements if necessary. So everyone is clear till this point? Type clear in the comment box.
If everyone is clear, type clear in the comment box. Yes, fastest finger first. Yes, come on. गुड. सो अभी हम लेक्चर के लास्ट पार्ट में हैं. सो दीज आर दी स्लाइड्स. देयर इज मच ऑफ द डिस्क्रिप्शन. और इसका मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों ही एक ही चीज बताते हैं, यू नो, कि जैसे हमने देखा शल्यकी कहाँ पे काम करती है आयुर्वेद में, तो उसी तरह पे शल्यकी, उस पे जो भी रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, तो इट हेल्प्स टू रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉयड बाय स्पाज्म. ठीक है, जहाँ पे भी तो इट वर्क्स एज एंटी स्पाज्मोटिक. Boswellia significantly reduces the degradation of the glycosaminoglycans and protects the joint. So मॉडर्न में भी वही चीज बोली है जो सेम चीज आयुर्वेद में बोली है. मॉडर्न में भी वही सिम्टम्स है. यहाँ पे खाली नेक पेन है तो वहाँ पे शूल है, यहाँ पे साद है तो वहाँ पे स्टिफनेस है. तो एवरीथिंग इज वी कैन को रिलेट एंड वही चीज सेम टू सेम है. तो इसलिए हमें आयुर्वेद पे पूरा भरोसा रखना है, आयुर्वेद ही ट्रीटमेंट में यूज करना है. लेकिन जब भी कोई हमें आपको मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर या डॉक्टर पूछता है कि आपका ड्रग कैसे काम करता है, तो दिस इज दी ऑप्शन. ये बस उसके मुंह पे छापना है कि इन दिस वे इट वर्क्स. ये आपको समझेगा. ये जब आपको समझेगा उसके बाद में मैं आपको आयुर्वेद समझाता. ठीक है. तो गुरुची हरिद्रा, किरातिक्त, तो हर एक का मैंने ये जैसे ये किस किस पे काम करता है. तो जो किरातिक्त है, इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी. एट द सेम टाइम दिस इज it reduces the elevated levels of interleukin 1 beta, TNF alpha and interleukin 6, that are the pro-inflammatory cytokines. So this Kira6 that we use in the fever, right? So fever में या अपना ज्वर में हम Kira6 यूज करते हैं. So this is used as a best anti-inflammatory. तो नीम वहाँ पे है, आमलकी है, अस्थि संहारक है, गोरख मुंडी है. तो देर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन. एरंड है. ओके. तो द घृतरसी. अब तक हमने ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखा, तो जस्ट एक शॉर्ट ग्लिम्पसेस की घृतरसी हमें क्या बताती है. तो डिस्क प्रोलैप्स, घृतरसी इज अ सिम्पटम. ठीक है, घृतरसी ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज अ सिम्पटम ऑफ डिस्क प्रोलैप्स. तो हमें ट्रीट क्या करना है, डिस्क प्रोलैप्स ट्रीट करना है. तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं मेरे प्रैक्टिस में यूज करता हूँ. तो इसमें षडधुरन चूर्ण, निर्गुंडी घनवटी, गुरुत्यादि घृत, ये जैसे एक आपको एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है कि मैं ये उसका कैसे डोज और ये क्या फिक्स करता हूँ. इन फिजियोथेरेपी पार्ट, दिस इज द अल्ट्रासाउंड थेरेपी. so this kind of machine is available that. अभी ये कैसे काम करता है, तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स छोड़ता है. तो इसको कोई तो भी लुब्रिकेंट इज मस्ट. तो जो वो लुब्रिकेंट कोई भी जेल जो भी है, जो ईसीजी निकालते वक्त जो जेल लगाते हैं ना, तो वो जेल हम यूज कर सकते हैं. लेकिन उसको एडेड एडवांटेज देने के लिए हम लोग हमारा नारायण तेल, महानारायण तेल, विषगर्भ तेल, जो भी आपको पैथोलॉजी लग रहा है, जो भी आपने तेल की इसमें जो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, वो तेल आप यूज कर सकते हैं. तो ये थोड़ा फिजियोथेरेपी पार्ट है. ये मैंने इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि लाइक मैं जो काम करता हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट, स्पाइन सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन सबके साथ काम करता हूँ. मेरा काम है सिर्फ आयुर्वेद पार्ट देखना, बाकी एक पार्ट तक फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं. और आई विल रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू कि आप इंटीग्रेशन में और सबके साथ काम करो. अगर आप ये उनको समझा सको कि आप क्या काम करने वाले हो, तो द पीपल विल जॉइन यू. और एक का जो भी लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और पेशेंट को भी वो एवरीथिंग अंडर वन रूफ मिलता है. तो ऑलवेज ट्राई टू कोलैबोरेट विद द पीपल. सो दिस इज अ टेंस, दैट इज ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन. someone has asked कर दिया. तो दिस इज द टेंस. this kind of tense is used. So this is mostly used for the radiating pain. So you can see the last point. It blocks the pain fibers such as alpha A delta fibers and the C fibers. And similarly, our oil and basti are like, it is a very in advanced picture, but it also helps in the
which kind of oils that use. It is in the advanced lecture, but it also helps to for the AD and the C fiber. So there are the indications and the contraindications of this. IFT is there. This is a physical. Okay. So this is one case I would like to share with you. This is a case of disc protrusion, age 55 years, 60 kg, office job, sitting for 7 to 8 hours on chair. What were the complaints? Severe backache since 4 to 5 years on and off, stiffness in low back, numbness, tingling sensation, left side of leg since 1 year, and daily activities hampered. Okay, age factor and all. So it is definitely the low backache with the radiculopathy. So you can see this MRI. Okay, what you can see in this MRI, where is the disc herniation is there? Type in the comment box. Can you make out where is the herniation? Okay, so there are few. So can you look out the degenerative changes? So if you just a minute. So if you look at the disc, every disc, so it should be clearly white, but it is not. It is, like there is whiteness side wide and there is centrally it is black. So it shows it is the degenerative changes. And at the level of L2, L3, there is herniation, but also in the cervical part, if you look for the C4, C5, there is again the bulging. Again, if you go below, there is again one bulging. Okay, so you have to look for this kind of bulgings and the herniation. And yes, so here is the cursor. So here is the herniation. Now look at the post treatment. Can you make it out? So this was the stage 3, like with the radiculopathy. This herniation was there, and it is very prominent. This herniation was there. It was a grade 3. But now this is the stage. Okay, so you can make out this spinal cord is completely free from the herniation. So there is no nerve engagement. So you can actually show results on the MRI. The purpose of this slide was just to boost your confidence, like what we can do, the miracles with the Ayurvedic treatment and with all the AYPP protocols that helps patients to reach to the optimum expected results what he was willing for. So what treatment I have given? So it was a Shardhuran Churna for 7 days. Nityak Virechan given with the Erenda tail. Vamana was done with the Mahatikta Dhrita. Rakta Mokshan and Agni Karma was done. Combination of the treatment with ultrasound, TENS, Pindasveda and Yoga Basti for 7 days. After 10 days of treatment, pain subsided, so patient started with the yoga. After that, he was called every week once a day for treatment for 3 months. And after 3 months of treatment, tingling sensation and numbness was gone, and he can perform his daily activity with a little diffused backache. So once again, AYPP protocol, uh, 3 was done for 7 days. After that, he was called once in a month for analysis. Just a minute. Okay, so there is much to share, but like we are really running short of time. So
We have to hurry fast. So these were the medicines that I have used internally. That's the same combination medicine used for panchakarma. So you have to really look for this. There is again one case of retrolisthesis that was treated by one of my students. Like I told you, like I'm taking the live workshop. So one of the students has sent me this. So you can see this. So he was suffering for the retrolisthesis. And he was given this kind of treatment. Suvarnavatili Shefalivati, and after the treatment he was able to walk very nicely and he was very happy. So there are list of herbs acting on. So here again, like which herbs is acting on tendon, ligament, muscles, bursa. So you have to really search for this in the text. So thoracic back pain, which parts are covered is scoliosis, kyphosis, the scoliosis. Yes, so this is a scoliosis case. We can do this kind of, we can manage this kind of patients up to certain levels where you have to see the Cobb's angle. So if the Cobb's angle is more than 30 degrees, then that is the patient for surgery. If the Cobb's angle is less than 30 degrees, then we can manage with the treatment protocol like Snehan, Svedan, Pindasveda, Panchaditya Kshirogudosh, and Mustadiyapandas. So scoliosis, that is Vinamata, is explained. So again, this is the Angstrom cases. So I think it is much more cases and much more to learn, and we are like within a short period of time. It is very different. It is very difficult. So I'll again show you here the bamboo spine, like how it is formed. So this kind of normal and erosion. So you have, if you can pick this bamboo spine in the early stages after analyzing the X-ray, you can really start and give good benefits with the our AYPP treatment protocols. Okay, so Asti Veda, Parva Veda, Sandhi Shula, Mamsakshaya, Balakshaya, Aswapna Satatalu, continuous pain. So all these Astima Jagat Vata symptoms can be correlated there. So this is the patients of ankylosing spondylitis, and the HLA-B27 is the marker, but not only never focus on only HLA-B27, because if HLA-B27 is positive, that doesn't mean he's with the angstrom, because there are many factors that can be covered, and it is a bija doshata, so it is genetically inherited HLA-B27, and there are again two markers, ARTS1 and IL-23R. So the Panchakarma that we are using is Shashtikshali, Pinda, Svedam, Mrudu, Virechana. So they are the different protocols and the Rasakalpas, that we are practicing here. So what was the outcome? Was the significant improvement in the above symptom is observed after continuous treatment for 2 months. ESR reduced to 7 and HP improved to 12.2. So his ESR was more than 50, but now it was 7. HB improved to 12.2. So that was my expected outcome. So what is the outcome of AYPP protocol? So it supports the spine as a whole, that further bulge and herniation can be avoided. The disc material in case of disc extrusions can be made soft so that a minimal recoil is possible. Disc becomes more hydrated and smooth but stronger by the use of oils and a heat. Any soft tissue inflammation around the bulge is settled down. The associated muscle spasm will be released and strengthening of the muscle can be occurred. The particular segment of the spine is thought to get a new balance for the movement, while the compressing nerve roots are free.
that is the further reinforced by scheduled spinal exercises, and it's a non-invasive and patient-friendly therapy. So these are the outcome that I explain to the patients, and I make them agree to go with the treatment protocol. So if you see this kind of readings, like if you are not able to read the films of the MRI, but in the report, if you can see this diffuse disc bulge, impeachment of nerve, anterior thecal sac indenting bilateral traversing nerve root, grade 1 or 2 retrosthesis of vertebra, facet joint arthrosis, canal stenosis, end plate and disc degeneration. If you see these terminologies, so we can definitely help the patient. Okay, so like this is the end of the lectures, and those who wants to establish a specialty practices in Ayurveda, so not only in the spine but in any other cases. So we really